अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। अच्छा, मैंने अपना न्यू चैनल बनाया है CSS PMS विद सईदा के नाम से। और इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने 2023 की अटेम्प्ट दी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं पेपर्स दे के आने के बाद जो मैंने जजिंग ट्रेंड पे मैं बात करूँगी कि किस तरह से 2016 से लेकर 2022 तक एक अलहदा ट्रेंड चल रहे थे। ठीक है, और अभी 2023 में आ गया, उन्होंने पेपर पैटर्न बिल्कुल चेंज कर दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या 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 चीज़ें हमें देखने को मिली हैं इस दफ़ा पेपर्स में। सबसे पहले तो ये है कि हम लोगों ने सबसे ज़्यादा जो फोकस किया ना, हमने किया स्मार्ट स्टडी पे। ठीक है, अब यहाँ पे आके शुरू से सुनते आ रहे हैं CSS में स्मार्ट स्टडी स्मार्ट स्टडी। ठीक है, स्मार्ट स्टडी एक हद तक ठीक रही है, मतलब स्मार्ट स्टडी एक हद तक ठीक रही है। ठीक है, लेकिन अभी पेपर दे के आने के बाद ये फील होता है कि हमने जस्ट जो है ना स्मार्ट स्टडी पे रिलाई नहीं करना। ठीक है, उन्होंने क्वेश्चंस दिए हमें, लाइक करंट अफेयर्स के पेपर की बात करें। ठीक है, करंट अफेयर्स में हम मोस्टली जो इश्यूज़ हॉट टॉपिक्स कवर हो रहे होते हैं हम वो करके जाते हैं। ठीक है, लेकिन इस दफ़ा पेपर में ऐसा कुछ नहीं था। आप इजीली उठा के पेपर देख सकते हैं, कोई करंट टॉपिक में से क्वेश्चन नहीं आया हुआ था। उन्होंने जनरल क्वेश्चंस दिए हुए थे। ठीक है, बिल्कुल टोटली जनरल क्वेश्चंस। सो इधर भी स्मार्ट स्टडी आपकी बेकार गई। ठीक है, आपने ये रियलाइज़ किया पेपर में बैठ के कि वहाँ पे आपको जस्ट हॉट इश्यूज़ नहीं करके जाने, आपके पास एक जनरल रीडिंग होनी बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास जनरल रीडिंग नहीं होगी तो आप करंट अफेयर्स का एटलीस्ट पेपर अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे। मेरी अपनी स्ट्रेटजी ये थी कि मैं नोट्स बनाए। ठीक है, उनको रीड आउट किया, रीडिंग की, उनको याद भी करने की कोशिश की, लेकिन उस तरह से हाथ रहा फ़ायदा नहीं हुआ। क्यों फ़ायदा नहीं हुआ? क्योंकि क्वेश्चन ही इस तरह के थे कि आपको वहाँ पे बैठ के आंसर क्रिएट करना पड़ता था। लाइक 5-10 मिनट तो ये सोचते हुए गुजर जाते थे अक्सर। ठीक है, जब पेपर सामने आता था कि ये आंसर अब क्वेश्चन कौन सा अटैम्प्ट करें। ठीक है, इस तरह की आपकी सिचुएशन होती है जब आप फर्स्ट टाइम अटैम्प्ट दे रहे होते हो। तो बिल्कुल आपने इस चीज़ के लिए प्रिपेयर होकर जाना है। ठीक है, और आपको भी पता है कि एक दिन में 2 पेपर होंगे, तो ये चीज़ें आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है। सो आपने वहाँ पे अपनी नर्व्स पे कंट्रोल रखना है। ठीक है, तो करंट अफेयर्स के पेपर को आपने एक बिल्कुल जनरल रीडिंग आपने करके जानी है। कोई स्पेसिफिक टॉपिक आप हॉट इश्यूज़ तैयार करें साथ साथ, लेकिन अपनी जनरल रीडिंग को इतना एनहेंस कर लें, इतना एक्सटेंसिव कर लें कि आपको पेपर के दौरान अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसको ईजिली मोल्ड कर लें। उसके अलावा एक फ़ायदा ये भी नज़र आया कि क्वेश्चन ऐसे उन्होंने उठा के दिए होते कि जो आपस में ओवरलैप कर रहे थे। मतलब अगर एक पॉइंट जो है मैं एक क्वेश्चन में डाल रही हूँ, तो क्वेश्चन उन्होंने ऐसे जनरल दिए थे कि वो एक पॉइंट उठा के मैं दूसरे क्वेश्चन में डाल सकती थी। सो इस चीज़ का फ़ायदा हो गया। तो मतलब मैंने 2-3 क्वेश्चंस में ऐसे किया कि जो पॉइंट मैंने उधर लिखा है वो पॉइंट मैं ईजिली वहाँ पर डाल सकती थी। सो अपने दिमाग से यहाँ पर काम लेना है। ठीक है, तो ये इस तरह से आपने लेके चलना है चीज़ों को। करंट अफेयर्स के पेपर में इस तरह से तैयार करें कि आपकी एक चीज़ दूसरी जगह पे भी पुट कर सकें आप इजीली। तो इस तरह से तैयार करके जाना है आपने। तीसरा, उसके अलावा जो बात मैं करना चाहूँगी वो ये कि कुछ पेपर इस तरह से था कि एक तो सवाल के अलावा कोई आपका उसमें कोई मैप नहीं बन सकता था, कोई आपका उस तरह से फ्लो चार्ट नहीं बन सकता था। मेरे ख्याल में जहाँ तक मुझे लगता है 2023 का पेपर इस तरह से आया हुआ था। सो आप ये न्यू